अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध से शुरू होने का इम्कान। नायब सदर JD वैंस आज वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी। जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा। हमारी डील ओबामा और बाइडन दौर से कहीं बेहतर होगी। नया मुआहिदा इसराइल, मशरिक़ वस्ता, यूरोप, अमेरिका के लिए अमन की ज़मानत होगा। यह ऐसा मुआहिदा होगा जिस पर पूरी दुनिया फ़ख्र करेगी। जौहरी मुआहिदा ख़त्म ना करता तो ईरानी एटमी हथियार इसराइल और ख़ित्ते के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते। साबिक मुआहिदा एटमी हथियारों की तरफ ले जाने वाला रास्ता था, अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। अमेरिकी सदर ने डेमोक्रेटिक्स को कमज़ोर और गद्दार करार दे दिया। कहा, ईरान मामले पर डेमोक्रेटिक्स हमारी मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओबामा हुकूमत ने तैयारों में भरकर $1.7 अरब ईरान को भेजे। बैंकर्स ने भी हैरानी का इजहार किया। वाशिंगटन और मैरीलैंड के बैंकों से इतनी रकम क्यों निकाली गई? बामायने मुज़ाकरात की बुनियाद वादों की पासदारी पर होती है। ईरान को अमेरिका के तर्ज़ अमल पर तारीखी अदम एतमाद है। ट्रंप इंतज़ामिया चाहती है कि ईरान सरेंडर करे। ईरानी कौम दबाव या ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगी। ईरान की खारजा पॉलिसी खुद मुख्तारी और कौमी मुफाद पर मबनी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका से जितनी जल्दी मुमकिन हो जंग बंदी होनी चाहिए। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ट्रंप इंतजामिया बातचीत के लिए संजीदा नहीं। अमेरिका ने अब कोई जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा का 2 टोक ऐलान। इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिका ने 2 मरतबा मुज़ाकराती अमल को सबूताश किया। अमेरिका अब भी गैर हकीकी मुतालिबात कर रहा है। मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत मुमकिन नहीं। ईरान अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। सालिस पाकिस्तान को अमेरिकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब बनाने का मिशन। हुकूमत पाकिस्तान सरगर्म। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और जंग बंदी के अमूर पर गुफ्तगू। इसाक डार ने तमाम मसाइल के जल्द हल के लिए मुकालमे और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और नेटली बेकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से भी मिले। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। तनाज़े का देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबत जारी रखने पर इत्तेफाक। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने एंटोनियो कोस्टा को खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर यूरोपीय यूनियन ने अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सदर शी जिनपिंग का आबनाए हुर्मत से जहाज़ों की आमदरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा, मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़रिए से हल किया जाए। चीन फौरी और जामे जंग बंदी की हिमायत करता है। चीन का ईरानी जहाज़ ज़बरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार।
तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका का ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज को कब्जे में लेना ज़बरदस्ती हिरासत की मुतरादिफ है। तमाम फरीक़ैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करें। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाना ज़रूरी है। अमरीकी हमले में शहीद तालिबात के वालिदैन ने पॉप लियू को ख़त लिख दिया। वालिदैन ने शहीद बच्चियों की आवाज़ बनने पर पॉप लियू का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपका पैगाम हथियार रख दिए जाए, ज़रूर सुना जाएगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मनाफ में स्कूल पर बमबारी की। हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज इसराइल की फौजी कार्रवाइयों पर बरहम। यूरोपीय यूनियन से इसराइल के साथ दो तरफा मुआहिदा ख़त्म करने का मुतालिबा। पेड्रो सैंचेज ने कहा कि इसराइल की फौजी कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा इजलास में इसराइल से ताल्लुकात को ख़त्म करने की दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का मरी में इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायजा लिया। सिंध हुकूमत का ऐसा इक़दाम हैदराबाद और टंडोवाला यार के अवाम के लिए खुशखबरी। हैदराबाद और टंडोवाला यार के दरमियान पीपल्स बस सर्विस 22 अप्रैल से चलेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, जल्द ही मज़ीद शहरों में भी पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ करेंगे। जल्द पाकिस्तान से रेलवे ट्रैक का आगाज़ होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि नोखंडी में से ताफ्तान 87 किलोमीटर का ट्रैक दोबारा बहाल किया जा रहा है। ये सिलसिला सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यूरोप की तरफ बढ़ेगा। सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत का डोमेन है। रेलवे नहीं चलेगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। हुकूमत ने यूरो बॉन्ड का हुजम बढ़ाकर $750 मिलियन कर दिया। इजाफी $250 मिलियन ग्रीन शो ऑप्शन के तहत आलमी सरमायाकारों को जारी किए गए। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि इब्तदाई तौर पर 3 साला यूरो बॉन्ड्स का हुजम $500 मिलियन मुकर्रर किया गया था। आलमी सरमायाकारों की गैर मामूली दिलचस्पी के बाद यूरो बॉन्ड का हुजम बढ़ाया। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 88वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अलामा इकबाल की फ़लसफ़ा खुदी ने लाखों इंसानों को मुतासिर किया। मुफ़क्किर पाकिस्तान ने अपनी अनमोल शायरी के ज़रिए बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। इनकी तालीमात आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। अलामा मोहम्मद इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए लहदा मुमलिकत का तसव्वुर पेश किया। अलामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को सियासी और फ़िक्री तौर पर मुत्तहिद किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। पावर डिवीजन का बिजली के निज़ाम की डिजिटलाइजेशन का बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान में पुराने मीटर्स का खात्मा, स्मार्ट मीटर्स लाजमी करार। 1 करोड़ कनेक्शंस पर स्मार्ट मीटर्स लगाने की तैयारी। IFC के साथ मुआहदा। पावर सेक्टर में इस्लाहात तेज कर दी। बिजली की आनियाँ जानियाँ, आवाम की बढ़ गई परेशानियाँ। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर, शहरी चीख उठे।